फ्रांस के एवियन में G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान पूरे 16 महीने के बाद मोदी और ट्रंप मिले और दोनों के बीच रणनीतिक सहयोग पर बातचीत हुई है। इस खास मुलाकात के बाद ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर बताया है। साथ ही वादा किया कि अगर मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, वो भी मजबूती से, यानी शांति के साथ सहयोग की बातचीत भी हुई है। चीजें जो हैं वो लाइनों के बीच में छुपी होती हैं। उन्होंने क्या कहा कि जब तक ये खूबसूरत आदमी जो देखने में देवता जैसा लगता है लेकिन बड़ा कठोर है, किलर है, जब तक ये मोदी है तब तक अगर इसके ऊपर कोई खतरा आया या किसी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो हम उसमें साथ खड़े रहेंगे। ये तब तक लगाने की क्या जरूरत थी? जी, आप इसको इस तरह से नहीं लीजिए कि कोई हमारे बीच में इस तरह का एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं कि हम अगर कोई अमेरिका पे हमला करेगा तो हम उसकी मदद करेंगे या कोई इंडिया के ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका हमारी मदद करेगा। जी, दिस इज बेसिकली ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। रीजन ये है कि जो भी ये इसने दिया है स्टेटमेंट, इसका जो बेसिक टारगेट है वो है चाइना। राजलक्ष्मी जी, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, भाई अब वहां भी चर्चा है ट्रंप के इस बयान को लेकर। हमारी क्योंकि उनसे सीमा विवाद है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे चीन है, दोनों से सीमा विवाद है हमारा, तो उस पर जो रिश्ते हैं उस पर कितना असर आप देख पा रही हैं? ट्रंप के इस बयान का कोई असर क्या पड़ेगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से आपने दोनों जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई ट्रंप ये जो बयान दे रहे हैं उसको हवाबाजी मानिए आप, उस पर ज्यादा गंभीरता से आपको लेने की जरूरत है नहीं, और वो उसमें सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हैं। चीन को नीचा दिखाने के लिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित जी, देखिए ऐसा है कि अभी मैं कुछ और चीजें देख रही थी, जैसे ट्रंप अन्य जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके साथ में उनका क्या बर्ताव था और पीएम मोदी के साथ में उनका क्या बर्ताव था। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी कि जैसे उन्होंने वो जो एक जो मीटिंग था जहां पर सभी ग्लोबल लीडर्स बैठे हैं G7 के, और पीएम मोदी भी थे और जो मतलब सभी बैठे थे वहां पर, ये सबसे आखिरी में आकर कहते हैं कि आई एम द बॉस, मैं सबका बॉस हूँ। तो ये जो उनका एक रवैया था, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो सभी से एक एटीट्यूड, एक एरोगेंस के साथ में वो उनका जो बर्ताव होता है, और जो जब वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में उनका जो बर्ताव था उसमें बहुत फर्क था। अभी वो प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे थे। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति बड़े से बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो अन्य देशों की जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हो, उनकी जो अपमान कर देते हैं ऐसे बैठे बैठे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में ऐसा कभी बोल नहीं पाए हैं। वो उन्होंने उनको टफ नेगोशिएटर कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सख्त व्यक्ति है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बहुत इतनी ब्यूटीफुल एंजल जैसे दिखने वाले आप लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये इतने टफ कैसे निकल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पीएम मोदी का और भारत का क्या स्थान है विश्व स्तर पे, ये मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी भी देख रहे होंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने मांगी नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमको आपकी सहायता चाहिए। लेकिन ये इसका मतलब ये है कि ये खुद जब अमेरिका उठ खड़ा होके कहता है कि नहीं, हम खड़े हैं इनके सुरक्षा के लिए, तो आप सोचिए कि हमारा क्या स्तर है ये विश्व स्तर। आप G7 में, हम तो वैसे G7 का हिस्सा है नहीं, लेकिन हमको आमंत्रित किया गया था और हमको पूरा एक्सेस दिया गया था कि ये जो भी जितने भी मीटिंग्स होती है उसमें सभी में हमें पूरा एक्सेस था। तो ये जो सभी देशों को नहीं मिलता, वो और सभी के अप्रूवल से ही होना पड़ता है, तो उसके लिए एक जगह आपको बनानी पड़ती है, और वो जगह आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत ने बनाया हुआ है, और ये सभी चीजें देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश। तो उनके मन में भी ये आता होगा कि ये हमारा जो उनका जो स्तर है, उनको भी खुद को, पाकिस्तान को पता है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ मीडिएटर। वो मीडिएटर नहीं, वो वैसे देखा जाए तो पपेट की जैसे उनको ये जो गल्फ वॉर जो चल रही है, जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें उनको पपेट, मतलब अमेरिका की जो शब्द है उसी को
शब्दशः वो उसको दोहरा रहे हैं, उसको वो मीडिएशन कहते हैं, लेकिन वो तो है अमेरिका के पपेट। वो पपेट होना और अपना एक जगह बनाना, उसमें बहुत अंतर है। तो आज पाकिस्तान की क्या जगह है और भारत की क्या जगह है, मुझे नहीं लगता कि एक ही वाक्य में हमें उसकी तुलना भी करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी इसमें संशय होगा कि उनका क्या है, उनकी क्या शक्ति है। वैसे तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया है, लेकिन आज इंटरनेशनल स्तर पे जिस तरीके से फ्रांस भी खड़ा है हमारे साथ में, रशिया खड़ा है और अमेरिका ने भी आज कह दिया है, उनकी हमको आवश्यकता तो है वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है समय बहुत कम बचा है मेरे पास। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप के इस बयान पर, ट्रंप की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? एक तरफ वो तारीफें करते हैं, तारीफों को पुल मानते हैं, तो दूसरी तरफ टैरिफ में वो बात करते हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा, अपनी बात को रखा, और ये भारत की न केवल रणनीतिक बल्कि कूटनीतिक जीत भी है।